आई ऑडिबल सर? हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल। आप ठीक है? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। बढ़िया जी। तो हारमोनियम के लिए आप इंटरेस्टेड हैं? हाँ सर, एक्चुअली मैंने साइट ढूंढ रहा था मैं, तो मुझे देखा आप बरेली से हैं शायद। जी हाँ, बरेली से हूँ मैं। पर मेरा तो बिल्कुल बेसिक, मुझे तो नहीं आता है कुछ, मतलब बस जस्ट आई वांट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। जीरो से शुरुआत होती है। सैकड़ों मील, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है और बेसिक से हम लेके चलेंगे आगे एडवांस लेवल तक, और उस लेवल तक कि आप किसी भी प्रकार का गाना स्वयं बजा सकेंगे। और यदि कोई भी गाना गाता है तो अगर पसंद भी गाता है, तब आप उसका सुर पकड़कर उसके गाने के साथ में हारमोनियम बजा सकेंगे। तो देखिए, कहाँ से रहते आप? मैं ये ग्रेटर नोएडा में एक यूनिवर्सिटी है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा। उसमें मैं प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। क्या बात है, क्या बात है। प्रोफेसर साहब, बढ़िया। मैं वैसे पहले से मन था कि सीखूं, पर कभी समय नहीं मिला, अपना चीजों में व्यस्तता रही। हमारा छुट्टियां भी हैं, थोड़ा लॉन्ग पीरियड। हाँ हाँ, दरअसल बरेली में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है। हाँ सर, मैंने पढ़ा है। मैं एक्चुअली उसी क्षेत्र से, हम बिजनौर से हैं रहने वाले। अच्छा अच्छा। बिजनौर के पास एक जगह है, तहसील धामपुर है। हाँ, धामपुर है। हाँ, तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में जो कुलपति जी के स्टेनो थे, वो हमारे मित्र भी थे। तो अब वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में है। ओके। तो उन्होंने हमसे ढोलक भी सीखी, हारमोनियम भी सीखा, गाना भी सीखा। अच्छा। और बड़ी व्यस्तता के होने पर भी वो समय निकालते थे और अपने क्वार्टर पे बुलाते थे। हाँ हाँ हाँ, वो हम भी सोचते हैं कि कुछ थोड़ा सा कभी एकांत में है तो सबना कुछ हारमोनियम बजाएं, और मतलब एक अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया रहता है। टाइम पास अपना होता है, एंटरटेन होता है अपने। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं इससे संस्कार भी जुड़ते हैं। संस्कार जुड़ते हैं। संगीत एक संस्कार है। यस। और संगीत व्यक्ति के, मतलब देखिए, सबसे पहले तो हम बेसिक पे आते हैं। संगीत आखिर आया कहां से, क्यों आया? संगीत की उत्पत्ति हम ये कह सकते हैं कि सृष्टि के साथ ही हुई, इस यूनिवर्स के साथ ही संगीत आया। क्योंकि संगीत का आविष्कार नहीं किया गया। जो चीज पहले से मौजूद है, इसकी खोज की गई, और खोज इसलिए की गई कि इसकी आवश्यकता पड़ी। आवश्यकता ये थी कि प्राचीन काल में लोगों को आवश्यकता पड़ी ईश्वर की आराधना, उसकी स्तुति गान के लिए। तो उन्होंने संगीत के स्वरों में वो शक्ति देखी जिससे उनका माइंड कंसंट्रेट होता था। उनको भजन भाव में एक तन्मयता लगती थी। तब संगीत के स्वरों की खोज हुई। पहला स्वर खोजा सा। सा का पूरा नाम है षडज। इसके बाद रे खोजा, ग, न, प, ध, नि, इस तरह से 7 स्वर खोज लिए। और इन 7 स्वरों को खोजने के बाद उन्होंने अन्य 5 स्वरों को भी खोज लिया। क्योंकि कोई भी चीज जब इन्वेंट होती है तो उसमें डेवलपमेंट होते रहते हैं। इस तरह से संगीत में डेवलपमेंट हुए। कुल मिला के 12 स्वरों की खोज हो गई। इन 12 स्वरों से 10 ठाट बने। 10 ठाटों से अनेक राग बने, और उन अनेकों रागों से अनेक प्रकार का गाना बजाना, संगीत, आजकल जितने भी प्रकार के गाने हम सुन रहे हैं, सब किसी न किसी राग से संबंधित है। तो इस विश्व के अंदर जितनी भी ध्वनियां हैं, आवाजें हैं, साउंड्स हैं, चाहे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज हो, झरने के झरने की आवाज हो, नदी की कलकल की आवाज हो, कारखानों की आवाज हो, व्हीकल्स के हॉर्न की आवाज हो, इंसानों के बोलने की आवाज हो, किसी भी प्रकार का साउंड हो, कहीं ना कहीं इन्हीं 12 स्वरों से ही संबंधित है। इसलिए संगीत सीखना आसान इसलिए है कि इन 12 स्वरों को यदि आपने समझ लिया तो आप
संगीत के सभी स्वरों को समझ लेते हैं, और ध्वनि को समझना फिर उसको बजाना, इसी का अभ्यास करना ही संगीत सीखना होता है। सबसे पहले स्वरों से हमारा परिचय होना चाहिए। ये 7 हाँ, हारमोनियम लेना पड़ेगा आपको। आप मुझे सजेस्ट करें कौन सा, इसमें भी कोई क्वालिटी, कुछ वर्जन ऐसे होते होंगे ना? इसमें क्वालिटी, एक तो खर्च की क्वालिटी आती है, वो आप ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। खर्च की क्वालिटी में 3.5 सब तक। अच्छा, हाँ, उस पर हम चर्चा कर लेंगे बाद में। ओके। हाँ, तो सबसे पहला स्वर सा है। मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। आप मेरी स्क्रीन दिख पा रहे हैं? हाँ, आप देख रहा हूँ। ठीक, देखिए ये तो एक कीबोर्ड का इंटरफेस है, जो इलेक्ट्रॉनिक बाजे होते हैं। हाँ, वही गिटार। कीबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र है जिसमें बहुत सारी कीज होती है। इसे कैसियो बोल सकते हैं क्या? कैसियो या पियानो? आप पियानो बोल सकते हैं। कैसियो एक कंपनी का नाम है। हाँ, ओके जी। और इसका जो ऑथेंटिक नाम होता है, वो ऐसी मशीन का ऑथेंटिक नाम सिंथेसाइजर होता है। तो ये एक सिंथेसाइजर का इंटरफेस है। इसमें आप ये 1, 2, 3 इन स्वरों को छोड़ दीजिए। शुरू होते हैं यहां से, ये यहां से नोट्स शुरू होते हैं। इंग्लिश नोटेशन में आपको बताऊंगा, इंग्लिश नोटेशन में ये क्या है, और इंडियन नोटेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये सब क्या है, ये मैं सब आपको बताऊंगा। तो यहाँ हम सबसे पहले इस स्वर को लेते हैं, यह सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये 7 स्वर हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। आ रही है आपको? रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। तो ये इसकी सरगम है। और जब हमारा हाथ पारंगत हो जाता है सरगम को बजाने में, तो फिर हम अलग अलग स्वरों को और कुछ ट्यून्स को और कुछ म्यूजिक को भी बजाने में हम पारंगत होने लगते हैं। तो सबसे पहले हमें सरगम बजानी होती है। सरगम के साथ बजाने होते हैं अलंकार। सरगम के बाद अलंकार आते हैं, जिससे कि हमारा हाथ में एक वेरिएशन आता है, डिफरेंट टाइप के नोट्स बजाने। तो सुशील जी, कोई गाना वाना आपका मनपसंद हो कोई, तो वो बताइए कौन सा गाना। मैं हारमोनियम पे बजाता हूँ। कोई भी मेलोडियस है, कोई भी मेलोडियस आप। जी चलिए, मैं पुराना सॉन्ग है, लेकिन हमारी पूरी फैमिली सीखेगी एक टाइम पे आपसे ना। अरे बिल्कुल क्यों नहीं, जरूर। टीचर के नाम है, जब मैंने देखा आप यूपी से हैं, बरेली से हैं, जी जी, मैंने कहा हम एक दूसरे की भाषा को अच्छे से समझ भी लेंगे। जी जी बिल्कुल। तो बरेली एक्चुअली हम लोग भी, मैं एक छोटे से गांव से हूँ। तो वहां पे रामलीला का मंचन होता था। मैं उस प्रबंधक समिति में भी प्रबंधक रहा। अच्छा, तो बरेली के आते थे वहाँ। हाँ बिल्कुल। एक मास्टर जी थे जो हारमोनियम बरेली से ही आता था, वो बजाने आते थे। तो मुझे एक इम्प्रेशन भी था कि बरेली में शायद इस चीज का है, बहुत है बरेली में। हाँ, बरेली में। मैं दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद में जो रामलीला होती है, अच्छा, उसमें मैं हर वर्ष जाता हूँ। हाँ, यस यस यस। उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए कंप्यूटर पे डिजिटल और हारमोनियम बजाने के लिए, और उसके साथ साथ ढोलक
तो मैनुअल एंड डिजिटल दोनों तरह का बैच हमारे यहाँ भी ना, मैं यहाँ पे भी, हमारी जो यूनिवर्सिटी है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जी ये 2008 में बनी है और जी 5,000 से ज्यादा संख्या में छात्र हैं। बहुत तो यहाँ एक हमारी कल्चरल काउंसिल होती है, उसका भी मैं सदस्य हूँ। बहुत बेहतरीन बात है। उसको हम हर वर्ष एक अभिव्यंजना के नाम से 3 दिन की एक पूरे यूनिवर्सिटी की छुट्टियां रहती हैं और उन 3 दिन ये कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं। बहुत बेहतरीन बात। तो उसमें हम जैसे आपको भी कभी इनवाइट कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और कई छात्र जुड़ सकते हैं आपसे। जी ऐसी बिल्कुल। स्पोर्ट्स काउंसिल होती है, 2 दिन स्पोर्ट्स होते हैं। उस स्पोर्ट्स काउंसिल का मैं 6 वर्ष चेयरमैन भी रहा हूँ। जी जी तो उसमें भी हम कुछ इस तरह के बीच बीच में एक्टिविटी रखते हैं और पूरे वर्ष तो हम रखते ही हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ तो बिल्कुल। ये, और अब जो नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें तो संगीत को बड़ी प्राथमिकता भी दी है। हाँ जी हाँ, मैं सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पर भी इस बारे में पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमने एनईपी की चर्चा की थी काफी। हाँ हाँ, तो उसमें म्यूजिक का विशेष स्थान दिया गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अंतर्गत। यस। और तो हम लोग भी शुरू करेंगे है एनईपी में। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। उसमें भी आपको हम, हाँ क्योंकि आपकी शिक्षा दीक्षा भी एक विश्वविद्यालय से भी है ना, आप पे तो डिग्री भी है ना म्यूजिक की। मतलब मैंने बड़ा सही चुनाव किया आपको लेके। अरे साहब, बस ये है आपने ठीक 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 है। ठीक। जी तो कोई भी आप तो एक क्लासिकल है, कोई भी एक सॉन्ग जो भी आप। जी चलिए मैं एक किशोर साहब का मैं एक सॉन्ग सुना देता हूँ। अच्छा, मैं 1 मिनट ये कहता, पहले आप सबसे शुरू में तो मेरे पे हारमोनियम अपना होना ही चाहिए ना, वहीं से प्रैक्टिस होगी। हाँ हारमोनियम हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो उसके बिना तो कोई मतलब नहीं है। जी तो बरेली में भी उपलब्ध होते हैं, वहाँ पे इस तरह की शॉप्स हैं। बिल्कुल हारमोनियम है बरेली में, बड़े अच्छे अच्छे हारमोनियम है। तो आप मुझे सजेस्ट करना, तो हमारे वहाँ रिलेटिव मैं उनको बोल दूंगा तो वो मेरे हाँ। पास तक आ जाएगा। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको परिचय करवा दूंगा। ठीक है? आपका नंबर कोई होगा वो आपसे संपर्क कर लेंगे। जी जी ठीक है जी ओके। देखिए गुलाम अली खान साहब गजल गाते हैं। हाँ यस। दिल में एक लहर उठी है अभी, दिल में एक लहर की उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर की उठी है अभी। गुलाम अली। शोर बरपा है खाना है दिल में, शोर बरपा है खाना दिल में, कोई दीवार पे गिरी है भी, कोई दीवार पे गिरी है भी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में लहर से उठी है अभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं गजल के शो भी करता हूँ तो अक्सर डिमांड आती रहती है चीजों की। हाँ वो तो लग रहा है, आप तो बहुत अच्छा जानते हैं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये हारमोनियम लेना होगा, हारमोनियम आपको लेना होगा और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी।
जी तो ये शेड्यूल कैसे होगा, जैसे अभी तो आज तो डेमो क्लास है, जी। तो नॉर्मली कैसे हम जुड़ेंगे, किस तरह से? तो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में सिखा रहा हूँ। अच्छा। मेरे पास दुबई, कतर, यूके, यूएसए, इंडिया से लोग हैं, ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ। ठीक ठीक ठीक। तो मुझे पता लग जाएगा, या मैं अगर शेड्यूल कर रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ कि क्लास थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, पीछे हट रही है, तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ठीक। हाँ, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा मतलब ऑनलाइन सीख जाते हैं, ऐसा आपका क्या एक्सपीरियंस है? 100% सीख जाते हैं। अच्छा, सीख जाते हैं। दैट्स वेरी इजी। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छा है कि अब ज्यादातर लोग सीख पा रहे हैं, जो नहीं सीख पा रहे थे समय की कमी की वजह से, या वो घर बैठ के सीख सकते हैं। हाँ, कभी गुरुजी नहीं आ पा रहे हैं, कभी हम टाइम दे पा रहे हैं, तो इस तरह से कोई ऐसा वो नहीं है। आप कंप्यूटर के सामने बैठिए और बस क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो लोग सीख रहे हैं, वोकल सीख रहे हैं, गिटार सीख रहे हैं, हारमोनियम सीख रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं धीरे धीरे सब सीखूंगा, आपसे ढोलक भी सीखूंगा। बिल्कुल सीखेगा। पहले ये सीख लूं थोड़ा। तो लगभग कितने दिनों में थोड़ा बहुत बजाना आ जाता होगा, थोड़ा जैसे भजन बजाना हो या कोई? हारमोनियम पे हाँ देखिए, इसमें आपको बेसिक्स क्लियर करने में करीब 1 महीना लग जाता है। अच्छा, लग जाए 1 महीने में थोड़ा बहुत आ जाता है? हाँ, 1 महीने में आपसे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, और बेसिक्स एक ही बार क्लियर होते हैं। ओके। अब बार बार आपको बेसिक्स नहीं करने, जब आप एक का बेसिक कर लेंगे, यानी कि हम प्राइमरी क्लासेस में जब छोटा आ, बड़ा आ, क, सीखते हैं, तो हमें अन्य क्लासेस में नहीं सीखना होता उसको। हम लोग सीख चुके होते हैं, फिर तो हम सीधे सीधे काम करते हैं, लिखाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से आपने बेसिक अगर कर लिया, तो फिर आगे आने वाले जितने भी क्लासेस होंगे या महीने होंगे, उसमें आप खाली गाएंगे, बजाकर गाएंगे। अच्छा। और धीरे धीरे आप फ्लोली बजाने लगेंगे, तो कोई से भी गाना अपने आप निकाल सकेंगे। तो कोई भजन सुना सकते हैं? भजन एक आध छोटा, एक आध लाइन। अनूप जलोटा जी का भजन है। हाँ, अनूप जलोटा। है आँख वो, है आँख वो, जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है, जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सिमरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती तो नहीं है शोभा हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मनोमृत पिया, राणा ने विष दिया मनोमृत
अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों कहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, महलों में पली बन के जोगन चली, 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 बन के जोगन चली। बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी हाँ, मुझे लिंक भेज देना। हाँ हाँ तो मैं करता हूँ पेमेंट और जुड़ते हैं। अब आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे लगता है। अरे बहुत कुछ होगा। और हमारे बच्चे, अपने भी बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी में भी हैं। अच्छा अच्छा, बहुत मुझे लगता है इसका प्रचार प्रसार खूब अच्छा होगा। बहुत बेहतरीन। संगीत तो एक ऐसा धातु है, बड़ा दिल को सुकून मिलता है। और मैं ऐसे संगीत को सिखाता हूँ, ऐसे संगीत को रेकमेंड करता हूँ, ऐसे ही संगीत को सुनने के लिए मैं लोगों से कहता हूँ, सीखने के लिए कहता हूँ, जो दिल को सुकून दे, जो कानों को दर्द दे। नहीं वो नहीं, नहीं सुकून दे, जो सुकून दे वो संगीत है। हाँ। जो दिल की धड़कन बढ़ा दे, जो सर में दर्द कर दे, वो शोर है। वही हम चाह रहे हैं कि थोड़ा बीच में कभी भी अपने भजन बजान लगे, कभी कुछ भी क्लासिकल गाने लगे, कभी मैं इतना आ जाए खुद अभी कभी 1 घंटा बैठ के बजाते रहो। जी जी बिल्कुल बहुत ही ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बहुत सुंदर। मतलब ठीक, ईश्वर को प्रसन्न करने का, प्राप्त करने का बड़ा सशक्त और शॉर्टकट माध्यम है। और संगीत का जो वास्तविक उद्देश्य वो यही है, प्रभु की स्तुति आराधना। करीब 1 हफ्ता या 10 दिन ओके, हारमोनियम के बिना भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होंगे। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे जो मैं दिखा रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें आपको यहाँ दिखा के पहले सब चीजों को समझा दूंगा। ठीक ठीक, नहीं यहाँ हारमोनियम किसी का होगा मैं उनसे ले लूंगा। हाँ हाँ, तब तक आप ले सकते हैं, इसकी बात ठीक है। तो अच्छा, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई समस्या तो मुझे बताएं ना। वो तो बीच बीच में कोई आएगी, अभी तो कोई ऐसी वो नहीं है। एक तो हारमोनियम ऐसे चाहूंगा थोड़ा कॉम्पैक्ट सा हो। हाँ जी, ये तो खैर कीबोर्ड का इंटरफेस है। हारमोनियम आपका ये जो लाइन है यहाँ से लेकर, क्योंकि ऐसा ना आप बेहतर जानते होंगे कौन सा हारमोनियम ठीक है बिगनर के लिए, वो ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत सारे लोगों के पास जाता हूँ, कभी ऑफलाइन क्लास होती है, तो हारमोनियम क्योंकि मैन मेड है, इट्स नॉट मशीन मेड। ये मैन मेड है, तो क्या होता है, अगर कोई मरम्मत करने वाला या बनाने वाला अगर सुर का धनी नहीं है और सुर का जानकार नहीं है, तो क्या होता है कि जो सुर होते हैं वो थोड़े से बेसुरे से होते हैं, वो उतना अच्छा नहीं होगा, वो उतना अच्छा नहीं होता। सुर मतलब चमकदार बड़ा अच्छा लगेगा, बॉडी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसकी जो मेन हमें काम सुरों से है। ठीक सर,
कल हाँ, फिर ठीक- आप मुझे लिंक भेज दीजिए, बहुत अच्छा लगा। ओके, लिंक भेजिए। नमस्कार सर, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। अच्छा बना है ना, मिठू गरम करो। मीटिंग